हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और इसके क्या नियम होते हैं। ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया। और आज हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि के नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, क्या दिया है, व्यंजन संधि क्या होते हैं, क्या है इसमें कि किसी वर्ग के पहले वर्ण। ठीक है, व्यंजन संधि के बच्चों बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक, उन्हीं नियमों को आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से पहला नियम क्या दिया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग क्या होता है, जैसे कवर्ग होता है ना, चवर्ग, यानी कि क ख ग घ जो एक लाइन में होता है, क ख ग घ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक वर्ग होता है, या क्या बोलेंगे, वो कवर्ग होता है। जैसे च छ ज झ, तो वो क्या होता है, वो चवर्ग होता है, यानी कि वो एक लाइन जो होता है ना, वो वर्ग होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण। ठीक, अब यहाँ जैसे यहाँ हम लिख लेंगे क ख ग घ अंग। ठीक है, अंग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये क्या एक हमारा वर्ग। तो वही बोला है किसी वर्ग के पहले वर्ण। वर्ण मतलब क्या होता है, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ये सब क्या एक वर्ण है। तो किसी वर्ग के पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण, किसी वर्ग का क्या दिया है, पहला वर्ण का मेल, चाहे कवर्ग को, जैसे क घ हो गया, या फिर च छ ज छ हो गया। ठीक है, च छ ज झ। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, जैसे वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। ठीक, तो किसी वर्ग का पहले वर्ण, जैसे ये पहला वर्ण हो गया, ये पहला वर्ण हो गया। ठीक है, जैसे अगर आगे लिखेंगे ट ठ ड ठ, तो ट हमारा पहला वर्ग हो जाएगा। ठीक, का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे, ठीक, तीसरा या चौथा क्या आती है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरा और चौथा, यानी कि पहला का तीसरा या चौथा, ठीक, के साथ जब क्या होता है, मिलता है। ठीक, या फिर य र ल व, है ना, या फिर जो पहला वर्ग है ना, जो पहला वर्ण है, वो या तो तीसरा या चौथा वर्ण के साथ मिलेगा, या फिर य र ल व के साथ मिलेगा, या फिर किसी भी स्वर से। ठीक है, या फिर किसी भी स्वर से अगर वो मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा व्यंजन संधि में क्या होगा, वो उसमें अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे क और ग। क हमारा क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है ना, एक वर्ग का पहला वर्ण है। क किससे मिल रहा है, क मिल रहा है किससे, ग से। ठीक, ग हमारा क्या है, तीसरा है ना, वही बोल रहा है अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे, तो हम क्या करें, यहाँ पे तीसरा से मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा तीसरा। तो क और ग मिलता है, तो हमारा क्या बनते हैं, ये इसमें परिवर्तन होता है, आधा ग और पूरा ग लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। ठीक, अब जैसे कि च हमारा क्या है, पहला वर्ण है ना, वर्ग का पहला वर्ण है च किसके साथ मिल रहा है, अ के साथ मिल रहा है। हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि तीसरे चौथे वर्ण के साथ साथ, या फिर य र ल व के साथ मिलता है, या फिर किसी अन्य स्वर के साथ मिलता है। तो स्वर की, तो अ क्या हमारा स्वर व्यंजन है ना, तो च हम क्या है, ये हमारा पहला वर्ण क्या मिल रहा है, अ से मिल रहा है, तो किस में परिवर्तन होगा, ज में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब जैसे यहाँ दिया है ट। ठीक, ट भी क्या हमारा किसी वर्ग का पहला वर्ण है, ट। ठीक, ट किससे मिल रहा है, स्वर से मिल रहा है, आ से मिल रहा है, तो यहाँ किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये डा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में, डा में। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब जैसे यहाँ दिया है क और ई, पहला वर्ण और स्वर व्यंजन। ठीक है, इससे मिलकर ये क्या बना रहा है, गी बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। अब जैसे यहाँ लिखेंगे त भी हमारा क्या होता है, पहला वर्ण होता है, और ये भ के साथ मिल रहा है। भ क्या है, हमारा तीसरा वर्ण होता है, या चौथा। अब जैसे बोलोगे आप प फ ब भ म, तो भ हमारा क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है ना हमारा। चौथा वर्ण हमने पढ़ा था कि तीसरा या फिर चौथा वर्ण, या फिर अगर त ब के साथ या भ के साथ मिलता तो वो क्या होता है, वो परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, त अगर भ के साथ मिल रहा है तो वो किस में परिवर्तन होगा, वो द में परिवर्तन होगा। किस में, द में परिवर्तन होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कि ये प है, प अगर ज से में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे, ज भी क्या होता है, च छ ज, ये हमारा तीसरा वर्ण है, तो इसमें परिवर्तन होता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बज बन जाता है। और अगर त धी में परिवर्तन होता है, त और धी के साथ क्या होता है, मेल करता है, तो वो किस में परिवर्तन होता है, धी में परिवर्तन होता है। ठीक, अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे यहाँ पर दिया है, इसे हम बनाएंगे, क्या दिया है, क और ग। ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं,
आधा ग और पूरा। जैसे हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा कि दिक और गज मिलकर क्या बनाएंगे, दी का हम यहाँ क्या लिखेंगे, दी लिखेंगे। क और ग मिलकर क्या बनाते हैं, ग बनाते हैं ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दिग्गज। ठीक है। अब जैसे कि दिया है अच और अंत, ठीक है, अ का अ लिखेंगे, ठीक, च और अ मिलके क्या बनाते थे, ज बनाते हैं ना, च अ मिलके क्या बनाते हैं, ज, और त का त, और क्या हो जाएगा, ये हमारा अजंत हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है क्या, शट और आनंद, ठीक है, शट आनंद क्या हो जाएगा, श कर तो हम श लिखेंगे, ट और आ मिलकर क्या बनाते हैं, डा बनाते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डा और न, ठीक है, षडानंद। ठीक है। वाक और इश, वाक इश मिलकर क्या बनाएंगे, वा का वा लिखेंगे, क और ई मिलकर गी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घी और श, तो हमारा क्या हो जाएगा, वागीश। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसी तरह हम क्या करेंगे, शब्दभावना भी हम वैसे लिखेंगे, अपज भी वैसे लिखेंगे, और शत, चित और धी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तीनों का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर दोगे। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसके आगे का क्लास अब हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के और क्या क्या नियम होते हैं।